गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब एकदम ठीक है। तो आज है जैसे कि शब बारात और मैंने आज व्लॉग बनाना चालू किया और अब मैं जा रही हूँ बाहर कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि आज बना मम्मी कुछ मतलब स्पेशल बनाने वाले हैं, क्योंकि आज बड़ी रात है जैसे कि शब बारात है। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए फिर अभी हम फटाफट से चलते हैं। तो मैंने कहा चलिए आज का दिन कैसे जाता है वो मैं आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से जा रही हूँ मैं मार्केट। तो यहाँ पर मैं मार्केट जा रही थी, तो मैं यहाँ पर फटफट से चलती हूँ। तो मैं खुद ही जा रही थी क्योंकि थोड़े बहुत ही कुछ सामान जो थे वो लेके आने थे। तो यहाँ पर मैं अपनी स्कूटी का जो कवर है ना वो निकाल रही थी, क्योंकि अगर ऐसा बिना कवर डाल के रखूँगी ना तो स्कूटी इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है कि पूछो मत। फिर यहाँ पे मैं डिग्गी अपनी खोल रही थी और उसके बाद में यहाँ पर जो है मतलब थैली जो वो रख रही थी। अब बिस्मिल्लाह बोल के अपनी स्कूटी को चालू करते हैं और हम चलते अब सीधा मार्केट फटाफट से। यहाँ पे मम्मी से अम्मी मुझे कुछ बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी, फिर वो सुनी। उसके बाद में यहाँ पर मैं आ गई मार्केट नहीं आई, मैं यहाँ पर आ गई चिकन लेने, क्योंकि मुझे लेने था चिकन। तो मम्मी ने बोले थे सबसे पहले चिकन ले लेना, उसके बाद में मार्केट जाना, थोड़ा बहुत सामान जो है वो लेके आ जाना। तो प्लीज़ थोड़ा बाहर की आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत बाहर जो है वो आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैंने चिकन ले ली। चिकन लेने के बाद मैं सीधा आ गई मार्केट। तो मुझे मार्केट से थोड़ी बहुत चीज़ें लेने की थी, तो वो मैं अभी फटाफट से जो है वो ले लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने जो सामान थे मार्केट से ले ली और उसके बाद में अभी यहाँ पे मैं चलती हूँ फटाफट से घर पे। और अब घर पे जाने के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई घर पे और बहुत ही ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा धूप थी कि पूछो मत, कि मतलब हालत ख़राब हो गई मेरी, बहुत ज़्यादा धूप थी। और मैं आ ही रही थी तो फिर सारा सामान लेके मैं आ रही थी घर पे, तो मुझे दिख गए तरबूज़ वाले अंकल। तो मैंने सोचा चलो तरबूज़ जो है वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं तरबूज़ भी लेके आ गई, सारा सामान भी लेकर आ गई और थकी आ रही अभी बैठी हूँ। अब मैं पीऊँगी नारियल पानी, क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए। तो अभी से ना मैं अपनी सेहत का ख्याल थोड़ा बहुत रख रही हूँ, क्योंकि बीच में बहुत बीमार पड़ गई थी मैं। तो इसलिए अब से जो है ना मैं ख्याल रख रही हूँ, थोड़ा बहुत खाती हूँ पीती हूँ। नहीं तो खाने पीने में थोड़ी सी लापरवाही करती हूँ मैं, मतलब मेरी लापरवाही होती है। मेरी अम्मी तो इतनी ज़बरदस्ती करके मुझे खिलाते, बट मैं खाती नहीं हूँ। तब से मैं मतलब थोड़ा थोड़ा खाने की जो है कोशिश करती हूँ, बराबर से खाती भी हूँ। तो अभी मैं पी लूँगी नारियल पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी ना, तो इस वजह से अभी फटाफट से जो है शाम की तैयारी भी करनी है। तो अभी शाम की तैयारी जो है फटाफट से करेंगे। और अभी एक्चुअली यहाँ से धूप का खिड़की से उजाला चाहता है ना, तो वो वीडियो जो है अच्छा क्लियरिटी से बनता है, ठीक है। तो चलिए फिर अब फटाफट से शाम की तैयारी करते हैं। कैसा क्या है वो आप लोग आगे तक के ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, क्योंकि आगे का ब्लॉग जो है वो और भी ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर अभी मैं अम्मी के साथ ना अम्मी की मदद करने लग गई थी, और एक्चुअली अचानक से मिक्सर ने दे दिया मुझे धोखा। अगर मिक्सर का बर्तन अच्छा है, बट जो बर्तन अच्छा है बोल रही हूँ मैं, मिक्सर अच्छा है, सॉरी मैं थोड़ी उल्टी सीधी बात हो गई, तो एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। होता है ना बात करते करते कभी कंटिन्यूसली। मिक्सर अच्छा है, बट मिक्सर का जो बर्तन होता है ना छोटा वाला, वो ख़राब हो गया। अगर वो मुझे पहला पता होता ख़राब हो रहा है तो मैं मार्केट जा रही थी तो मैं बना लेती, बट वो ख़राब हो गया अचानक से, मतलब आइन टाइम पे दे दिया उसने हमको धोखा। तो अभी बड़े वाले अभी एक्चुअली मसाला थोड़ा कम ही पीसना है, अगर बड़े वाले मिक्सर के जार में पीसेंगे तो मतलब वो पीसा नहीं जाएगा। तो अभी अम्मी को पीसना पड़ेगा सिल पे। तो मैंने अम्मी को बोली चलो मैं पीस के दे देती, तो मैं बोली नको तू मत पीस, मैं पीस लूँगी बोल के। तो फिर अम्मी जो है वो मसाला पीस लेंगे। अगर पहले पता होता तो मैं मार्केट जा रही थी तो मैं लेके चले जाती, तो वहीं पे बन जाता, तो अभी थोड़ा काम जो है वो इजी हो जाता। बट अभी काम में काम ऐसा हो गया कि छोटा मिक्सर का अचानक से धोखा दे दिया। होता है ना, कोई चीज़ का भरोसा नहीं होता है, वो कभी भी कैसे भी जो है वो धोखा कभी भी दे देगी। तो ऐसा है, तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पे जो है ना मैं फटाफट से जो है प्याज जो है वो छिल रही थी, अम्मी की हेल्प कर रही थी छोटी मोटी सी थोड़ी बहुत सी। और छोटी मोटी मैं अपनी अम्मी की हेल्प करती रहती हूँ घर में। और यहाँ पे अम्मी आलू छिल रहे थे, क्योंकि मुझे आलू छिलने बोलते हैं ना तो मैं आड़ा थोड़ा आलू छिल देती हूँ, पता नहीं मेरे से आलू छिला नहीं जाता है। हो जाती है गड़बड़ ना, तो मैं आलू आड़ा थोड़ा छिल लेती हूँ। तो इसलिए अम्मी आलू जो है बोले मैं छिल लूँगी, तो प्याज जब तक छिल ले ये सारी चीज़ें जो है वो करना। तो आज बड़ी रात थी, तो हम लोग मतलब कि कुछ बना रहे थे स्पेशल खाना, जैसे कि अब होता है ना फातिहा देनी पड़ती है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो उसी सारी चीज़ की जो है तैयारी जो हम भी कर रहे थे। तो आप लोग आगे तक के ब्लॉग में जो है वो कंटिन्यू रहिए, तो आप लोग आगे जो है पता चलेगा।
पर जो है ना मैं प्याज को खड़ी खड़ी जो कट कर रही थी, क्योंकि अम्मी जो है ना दूसरी मतलब तैयारी जो वो कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो प्याज को खड़ी खड़ी कट कर देती हूँ। तो यहाँ पर अम्मी बना रहे थे आज वाइट अखनी पुलाव बोलते हैं ना, वो बना रहे थे, और चिकन का कुरमा जो होता है ना वो बना रहे थे, और मीठा रवा बना रहे थे। ये सारी चीज़ें जो है अम्मी मतलब कि आज बना रहे थे। तो क्योंकि आज हम लोगों को फाते देनी थी ये सारी चीज़ों पे, तो अम्मी जो ये सारी चीज़ें बना रहे थे, और ये सारी चीज़ें हम लोगों को बांटनी भी थी। तो इसलिए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो हम लोग बना रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा हमारी फैमिली बहुत छोटी सी है, तो हम लोग थोड़ा बहुत ही खाना बना लेते हैं, बट आज हम लोगों को फाते भी देना था और बांटना भी था, तो इसलिए अम्मी जो है आज थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो बना रहे थे। तो अभी यहाँ मेरा प्याज काट के जो है हो चुका था, और उसके बाद में यहाँ पर मैं टमाटर काट के अम्मी को दे रही थी। तो अम्मी बोले थे मैं पुलाव जो है मतलब पुलाव बोल रही हूँ मैं, अखनी पुलाव जो है वो मैं रेडी जो है फटाफट से कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने खड़े खड़े टमाटर जो है वो भी फटाफट से काट दिए हैं। उसके बाद में दूसरी तैयारी जो है वो मैं करके दे दूँगी। अम्मी को मैं ना तैयारी करके दे देती हूँ, फिर अम्मी फटाफट से जो है बना लेते हैं। तो यहाँ पर अभी सारी चीज़ें कर लेंगे, और आप लोग भी आगे तक के व्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। और जो मेरे चैनल पे नया आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मतलब ब्लॉग मेरा वॉच करते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए यार प्लीज़। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से टमाटर जो है वो कट कर दिए आगे। और मैं एक्चुअली कैसा होता है ना, मैं ब्लॉग बनाते बनाते सारे काम करती हूँ ना, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा भी लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ मैं जुड़ी हूँ आप लोगों से, मतलब कि अच्छा दिखता है। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दी, फटाफट से जो है ना कोतमीर को बारीक चॉप जो कर देना था। तो यहाँ पर मैंने कोतमीर को बारीक चॉप कर दी। उसके बाद मुझे लगा सारा काम मेरा हो गया है, बट हुआ नहीं था, क्योंकि पुदीना भी चॉप करना था, तो मैं भूल गई थी उसको। तो फिर यहाँ पे मैंने कोतमीर चॉप करके रख दी, और उसके बाद में यहाँ पर जो है पुदीना को भी मैं बारीक चॉप जो है वो कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कचुम्बर के लिए प्याज जो है वो बारीक चॉप करके कट करके रख दी थी। उसके बाद में यहाँ पर अम्मी ने माशाल्लाह से यहाँ पर अम्मी जो है ना अपनी पुलाव बनाने की तैयारी जो है वो अम्मी ने कर दिए थे। मतलब पुलाव जो है हमारा रेडी जो है वो हो रहा था। जब तक अम्मी अपनी पुलाव बना रहे थे, मैंने सोचा चलो मीठे रवे की तैयारी जो है मैं फटाफट से कर देती हूँ, मतलब काजू बादाम फटाफट से कट करके रख देती हूँ। तो फिर अम्मी ने बोला एक काम कर, तो सबसे पहले जो है ना केसर जो है उसको भिगाने रख देना, क्योंकि अम्मी जो है ना मीठा रवा थोड़ा अलग स्टाइल से बनाना, मतलब अलग स्टाइल से जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, केसर को जो है ना अम्मी से पूछ के, मतलब इतना डालू क्या, इतना डालू क्या, इतना डालू क्या, पूछ के जो है सारा चीज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करी, केसर को जो है ना दूध में भिगाने जो है वो रख दी। उसके बाद मैं अम्मी से पूछ के मैं कट कर दूँगी, मुझे कितनी काजू चाहिए, कितने बादाम चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं रख कर दूँगी। तभी फटाफट से सारी तैयारी करते हैं। तो अम्मी ने बोला इतना रख, और मेरे काम ऐसे होते हैं ना आड़े टेढ़े, मैंने ढक्कन के ऊपर रखने के पूरा बादाम उसके ऊपर गिर गया, मतलब ऐसे आड़े काम हो जाते हैं मेरे साथ। और जब मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ ना उतना ही लेट हो जाता है मेरे साथ में, और मैं अच्छे तरीके से रखने गई, पूरे बादाम डब्बे के अंदर ही गिर गए। अभी चलो फिर हंसी मजाक करते करते ऐसे ही हम लोग अम्मी और मैं बातें करते करते ही पूरे काम जो है वो कर लेते हैं। और मेरी कॉमेडी जो है वैसी चलती रहती है, क्योंकि मैं एक काम करने जाती हूँ तो मेरे साथ एक काम हो जाता है, तो वो होना ही रहता है, तो हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से जो है बादाम कट कर दी, और उसके बाद में यहाँ पे माशाल्लाह से अखनी पुलाव की खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी, और इतना टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा बना था। इतना शब बारात की रात जो होती है वो बहुत बड़ी रात होती है, जैसे कि इबादत की रात होती है और एक माफ़ी मांगने की रात होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी मेरी फ़ैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी फ़ैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी, और ज़रूरी करूँगी। हर दुआ में आप लोगों को तो मैं शामिल रखती हूँ कि अल्लाह सबको अच्छा रखे बोल के। और ये रात कहते हैं ना कि बहुत बड़ी रात होती है, अगर कोई दिल से माफ़ी मांगे तो अल्लाह उसे माफ़ भी कर देता है। और मैं तो ये बोलूँगी कि व्लॉग में अगर मेरे से कभी ऊपर नीचे बातें हो जाती है, कभी किसी को व्लॉग में मेरी बातें पसंद नहीं आती है, तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगूंगी कि आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और सच्चे दिल से अल्लाह से भी माफ़ी मांगूंगी कि अल्लाह मतलब मैंने किसी का दिल दुखाया है तो अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे, ठीक है ना। अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगो और सच्चे दिल से सारी चीज़ें करो तो अल्लाह कहते हैं ना उसमें सारे मतलब बरकत भी बहुत ज़्यादा दे देता है। और हम सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो अल्लाह माफ़ भी करता है, वो तो अपने गुनाहों के ऊपर रहता है ना। तो चलिए फिर अब यहाँ पर जो है मीठा रवा की तैयारी करी थी, तो मैं यहाँ पे रवे को चुन लूँगी, क्योंकि रवे में कभी पत्थर रही है क्या रही है, तो मैं आराम से रवे को चुनते बैठ गई। और यहाँ पे पुलाव अम्मी दम पे रख दिए थे, अखनी पुलाव, और यहाँ पे अम्मी बना रहे थे चिकन का कुरमा। तो माशाल्लाह खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी, जितना ही देखने में ये खूबसूरत लग रहा है ना उतना मुझे खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा था, और मैं तो बड़े ही शौक से खाई थी।
अब यहाँ पर मैं क्या करी, रवे को छून के रख दी। उसके बाद में यहाँ पर अभी अम्मी रोटी बना रहे थे, तो यहाँ पे मैं फटफट से आटा जो है गूंद लूँगी फटाफट से। अभी फटाफट से आटा गूंद लूँगी। आज एक्चुअली आज के दिन जो है ना बहुत ज़्यादा काम हो गया था और बहुत ज़्यादा अम्मी और मैं हम दोनों थक गए थे। मैं तो चलो थोड़ा बहुत हेल्प कर रही थी, बट ज़्यादा काम अम्मी को हो गया था, क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा काम हो गया था, ये खाना बनाओ ये सारी चीज़ें करो। मैं तो फिर भी छोटी मोटी अम्मी की हेल्प ही कर रही थी, जैसे थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रही थी। आटा गूंदने बैठी, फिर अम्मी ने बोले मैं मीठा रवा जो है वो बना देती हूँ, एक काम कर मुझे मिक्सर में जो है ना बनाना। और अम्मी ने दूध और वो केसर मैंने भिगाने रखी थी ना, वो डाल दिए थे। अम्मी बोले मुझे पीस के दे दें। इसको खोलती हूँ तो ये बराबर हो गया, डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये परफेक्ट जो है वो हो गया। अभी यहाँ पर अम्मी जो है ना मीठा रवा जो है वो बना रहे हैं। हे गाइस, और सीधा मतलब कि हम सारा काम जो है वो हो चुका है और अभी मैं फ्रेश अप भी हो गई फटाफट से। एक्चुअली हम लोग जल्दी लग गए थे सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि शाम में फातिया भी देनी थी, तो प्रॉपर से सारी चीज़ें जो है वो हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इतना सारा चीज़ें बनाना भी था इस वजह से। तो अभी मैं फ्रेश अप हो चुकी हूँ और अभी क्या क्या बनाया वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं यही कहूँगी कि आप लोग मेरी और मेरी पूरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आप सबके लिए और आपकी फैमिली के लिए जो दुआ करूँगी, अल्लाह हर किसी को सेहत अता करे और जिसकी तबीयत ख़राब है और उसको भी जल्दी से जल्दी अच्छा करे, और सबकी मतलब जो भी टेंशन है सारी चीज़ें उसको दूर कर दे अल्लाह ताला। बस इतना ही। अब मुझे ज़्यादा कुछ बोलने तो जमता नहीं है, जितना मुझे बोलने जमता है मैं उतना बोल देती हूँ। तो ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अभी अम्मी ने जो है क्या क्या बनाए हैं। अभी सारे फातिहा भी देने हैं सारी चीज़ों के, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अम्मी ने बनाए थे वाइट अखनी पुलाव। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जिसकी जो ढक्कन खोलते ही खुशबू जो बहुत अच्छी आ रही थी। और माशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो हम लोगों को बांटनी थी, इसलिए इतनी मतलब ज़्यादा जो है अम्मी ने बनाए थे। तो यहाँ पे बना गया था वाइट अखनी पुलाव, जो कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था। उसके बाद में यहाँ पर अम्मी ने बनाए थे चिकन सुक्का, जो कि माशाल्लाह ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। और उसके बाद में यहाँ पर जो है मैं थोड़ा बात करने में अटक जाती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर अम्मी ने बना दिए थे रोटी। तो यहाँ पर रोटी बन गई थी और माशाल्लाह से यहाँ पे बन गया था रवा, मीठा रवा जो होता है ना वो बन गया था। तो गाइज़ मैंने मतलब शाम में व्लॉग शूट करी, उसके बाद में फातिया हो गई, उसके बाद में हम लोग सब जन को बांटने गए थे। उसके बाद से मैंने कुछ भी शूट नहीं की, क्योंकि नमाज़ का टाइम था। फिर नमाज़ पढ़ ली, फिर मतलब कैसा होता है ना, फिर मैंने कुछ शूट की ही नहीं। अभी रात का समय हो चुका है, अभी मैं अपने बिस्तर पर बैठी हूँ। यहाँ पर मेरे बिस्तर जो है मैंने लगा दी हुआ, यहाँ पर अभी मैं बैठी हूँ। अभी मैंने सोचा चलो व्लॉग को एंड करते हैं। मुझे एकदम से याद आया मैंने व्लॉग को एंड नहीं किए, तो चलो व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि मेरा सोने का टाइम जो वो हो चुका है, इसलिए मैंने बिस्तर डाल दी और मैंने कहा चलो व्लॉग को एंड भी कर देते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें होती है ना, तो मतलब फटाफट से सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, मतलब व्लॉग शूट कंटिन्यूसली नहीं हो पाता है। पर जितना मेरे से हुआ है, मैंने आज का दिन जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि मैंने आज के दिन कैसा क्या किया है बोल के। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो अल्लाह हाफिज़।